हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑटो शो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Hyundai की एक बहुत ही बेहतरीन फ्यूचरिस्टिक कार और जो दिखने में बहुत खूबसूरत है, और इस कार का नाम है Hyundai Verna। जी हाँ, Hyundai ने Verna अपनी जल्दी में ही लॉन्च की है और मैं सही बताऊं कि इस कार के बारे में जितना देखा जाए, जितना इसको जानने की कोशिश की जाए, उतना मैं कहूँगा कि काफ़ी आपको ऐसा लगेगा कि यार बहुत कुछ इस कार में जानने के लिए, क्योंकि Hyundai ने अपनी तरफ से काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है इस कार के अंदर एक न्यूनेस लाने के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसी कार के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात कर देते हैं लुक्स के बारे में। देखो, Hyundai Verna एक सेडान कार है, दिखने में बहुत अच्छी खासी लंबी दिखती है। अब अच्छी खासी लंबी का मतलब है कि अगर हम लोग इसकी लेंथ के बारे में बात करें तो इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 4535 mm है, जो कि मैं कहूँगा कि 4.5 मीटर लेंथ होना खुद के अंदर काफ़ी एक लंबी सेडान वाली लुक है इसमें। अगर हम लोग बात करते हैं इस कार के लुक्स के बारे में, जैसा मैंने कहा कि भाई देखो, कार में आगे पीछे हर तरफ आपको LED का काम दिखाई देगा, यानी LEDs दिखाई देंगी। और सबसे जो यूनिक चीज़ डाली गई है वो है इस कार का यूनी DRL, यानी इसके जो DRL लिए गए हैं वो पूरा एक DRL दिया गया है बॉनेट के पास में, और जो देखने में बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। देखो, इस कार को लेकर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि लोगों के मिक्स रेस्पॉन्सेस हैं। कुछ लोगों को ये कार बहुत फ्यूचरिस्टिक लग रही है, बड़ी खूबसूरत लग रही है, और उसके अलग ही कुछ लोगों को ये कार पसंद नहीं आई है। सबके अपने अपने व्यूज़ हैं इसको लेकर, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये कार आपको क्लासिक एक लुक प्रोवाइड करने वाली है। तो कार की जैसे हम लोग ओवरऑल बात करते हैं लुक्स के बारे में, लुक्स में ये कहूँगा कि बड़ा फ्यूचरिस्टिक सा लुक लगता है देखने में, लेकिन कुछ लोगों को ये लुक अच्छे के साथ साथ, जैसे कुछ लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस लुक को अच्छा नहीं मान रहे। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो फिलहाल हम लोग बात करते हैं इस कार की मेन जान के बारे में। मेन जान बोले तो मतलब इस कार का इंजन। तो इस कार के अंदर दो तरीके के इंजन दिए गए हैं। एक है इस कार के अंदर पेट्रोल इंजन 1.5 लीटर का, और दूसरा है टर्बो पेट्रोल इंजन 1.5 लीटर का ही। दोनों ही 4 सिलेंडर इंजन है। और जब इंजन के बारे में बात की जाए तो एक जो सिंपल पेट्रोल इंजन है उसके थोड़े स्पेसिफिकेशन मैं आपको यहाँ पर ज़रूर बताना चाहूँगा। इसके अंदर दिया गया है 1497 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 115 PS की पावर 6300 RPM पर। और अगर हम लोग बात करते हैं इसी इंजन के टॉर्क के बारे में, तो इस इंजन का जो टॉर्क है, ये इंजन प्रोड्यूस करता है 143.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क 4500 RPM के ऊपर। ये मैंने सिंपल पेट्रोल इंजन के बारे में आपको बात बताई है। और अगर हम लोग देखते हैं कि इसका जो टर्बो पेट्रोल इंजन है वो किस तरीके का परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ तो बात बिल्कुल अलग ही हो जाती है। 1482 सीसी का इंजन है, और ये इंजन प्रोड्यूस करता है 160 PS का पावर 5500 RPM के ऊपर। और अगर टॉर्क की बात की जाए तो टॉर्क के अंदर ये प्रोड्यूस करता है 253 न्यूटन मीटर का टॉर्क 1500 से लेकर 3500 RPM पर। जी हाँ, बहुत बड़ा डिफरेंस आने वाला है इसके सिंपल पेट्रोल इंजन और टर्बो पेट्रोल इंजन के अंदर। वो डिपेंड करता है कि आपने कितनी पावरफुल कार चाहिए। अगर आपका शौक़ है कि आपने कार के अंदर पावर फील करनी है, आपको पिकअप चाहिए, आपको एक स्ट्रॉन्ग कार चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग इंजन वाली कार चाहिए, तो आप टर्बो पेट्रोल की तरफ जा सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि इसका जो पेट्रोल इंजन है सिंपल, वो भी एनफ पावरफुल है आपको ये एहसास दिलाने के लिए कि एक सेडान के अंदर कितनी पावर हो सकती है। खैर, दोनों ही इंजन जो आते हैं वो 6 स्पीड मैनुअल के साथ में आते हैं। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, जो सिंपल पेट्रोल इंजन है उसमें आपको IVT देखने को मिल जाएगा, एंड जो इसका जो टर्बो पेट्रोल इंजन है उसके अंदर आपको 7 स्पीड DCT देखने को मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। फ्यूल टैंक की अगर बात की जाए तो भाई साहब, फ्यूल टैंक है इसका 45 लीटर का। फ्यूल टैंक 45 लीटर का है, जो कि मैं कहूँगा कि काफ़ी डिसेंट फ्यूल टैंक है। 45 लीटर इसके अंदर दिया गया है। और अगर इस कार की दूसरी चीज़ों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, फ्रंट के अंदर अपने को जैसा जो एक नॉर्मल सेटअप दिखता है किसी कार के अंदर, फ्रंट के अंदर अपने को डिस्क ब्रेक दिखाई देंगे, एंड रियर के अंदर अपने को सिंपल ड्रम दिखाई देने वाले हैं। और अगर हम लोग व्हील के तरफ ध्यान देते हैं तो व्हील इसके अंदर आपको स्टील व्हील भी मिल सकते हैं, एलॉय व्हील भी मिल सकते हैं, एंड डायमंड कट एलॉय, अलग अलग तरीके के व्हील इसके अंदर मॉडल टू मॉडल डिपेंड करता है। और यहाँ पे जो व्हील का साइज़ है अलग अलग मॉडल के अंदर अलग लगाया गया है। अगर आप इसके बेस मॉडल को ख़रीदते हैं तो उसमें आपको 15 इंच का टायर मिलेगा, 185/65 का 15 इंच का टायर। और अगर आप इसके टॉप मॉडल की तरफ जाते हैं तो वहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा 205/55 का 16 इंच का टायर। मतलब इसमें टायर अलग अलग साइज़ के लगाए गए हैं, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। और सभी कारों के अंदर जो स्पेयर टायर दिया गया है वो 15 इंच का दिया गया है, यानी अगर आप टॉप मॉडल खरीदेंगे तो आपको जो स्पेयर टायर है वो थोड़ा सा छोटा मिलेगा। अगर आप बेस मॉडल खरीदते हैं तो आपको जो स्पेयर टायर है वो सेम साइज़ का मिलेगा। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है।
तो फिलहाल अगर हम लोग बात करें कि इंटीरियर में क्या मिलने वाला है, तो भैया इंटीरियर के अंदर भी काफ़ी हद तक आपको जो इंटीरियर दिखाई देगा वो एकदम फ्रेश इंटीरियर नज़र आने वाला है, क्योंकि अंदर की तरफ आपको दिखाई देगा एलईडी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। एलईडी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, टोटल एलईडी है, यहाँ पे आपको एनालॉग नहीं मिलने वाला है। और आपको अच्छी खासी बड़ी एक इंफोटेनमेंट स्क्रीन दिखाई देगी। और जो जैसे मैंने कहा कि काफ़ी हद तक फ्रेश लुक Hyundai की तरफ से इस कार को दिया गया है, तो अंदर बाहर हर तरफ से इसमें एक फ़्रेश लुक आपको नज़र आने वाला है। अगर हम लोग बैकलाइट के बारे में बात कर लेते हैं, तो जो इसके टेल लैंप हैं, टेल लैंप के अंदर भी इसको यूनी लैंप वाला बनाया गया है। पीछे की तरफ आपको न्यू लैंप दिखते हैं, फ्रंट में आपको एक यूनी DRL दिखाई देता है। और इस कार के अंदर अगर हम लोग कुछ सेंसर के बारे में बात करें, तो इसमें हाई बीम असिस्ट है, इस कार के अंदर लेन फॉलोइंग असिस्ट है, मल्टीपल इसी तरीके के बहुत सारे इसमें फ़ीचर लोड किए गए हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं बताने के लिए। फ़िलहाल ये जो वीडियो है, इस वीडियो को थोड़ा सा छोटा ही रखते हैं। इस कार के बारे में हो सकता है इन फ्यूचर और ज़्यादा जानकारी को लेकर एक डिटेल्ड वीडियो मैं कभी बनाऊँ। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और चीज़ के बारे में बात करते हुए।